हाय दोस्तों, नमस्कार। अब आप इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, वर्ड, वर्ड क्रिएशन, सेंटेंस के प्रकार पढ़ने के बाद में अब ग्रामर के इसी आगे हम लेकर चलते हैं। वो आज का टॉपिक है आगे लेकर चलने के लिए टेंस। टेंस से हर कोई भली भांति परिचित होगा। टेंस एक ऐसी विधा है इंग्लिश ग्रामर की जिसके बिना मोस्टली हम इंग्लिश स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाई, आप ये बताइए कि किसी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा कर मूल। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में जा रहे हैं सीखने, तो आप पहले अपने बेसिक भाषा में, अपने मूल भाषा में, अपनी जन्मजात भाषा में, अपनी मातृभाषा में जब उसको एक मीडियम बना के पढ़ते हैं तो आपको सीखना थोड़ा आसान हो जाता है और सहज हो जाता है। तो इसीलिए आज हम इसको हिंदी को सपोर्ट मान करके टेंसेस के प्रकार पढ़ेंगे और एक एक टेंस को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, ये छोटा सा, इसमें सारे टेंस समाये हुए हैं। चार्ट देखने में छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही ये महत्वपूर्ण है, उतना ही आसान है और उतना ही समझने के लिए आपको सहज हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखेंगे टेंस के प्रकार। टेंस हर कोई जानता है। टेंस तीन प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब उस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, सेंटेंस की बनावट के आधार पर फिर से चार भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वंस अगेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आपने देखे टेंस तीन, और तीनों के स्ट्रक्चर के आधार पे आपने फिर से देखा चार चार प्रकार के हो गए। ठीक, अब इसके और कौन से उप प्रकार हैं, हम टेंस पढ़ते समय इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इसकी बनावट होती है। क्योंकि एक बार अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो कहीं भी मिलने पर आपको पहचानने में आसानी होगी कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और साथ ही साथ में कभी आपको बनाना होगा तो इसी स्ट्रक्चर को बेस मान करके आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आइए फिर देखते हैं क्या है। यहां पर देखिए, ये छोटा सा एक बॉक्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। लेकिन यहीं पर इतना ही नहीं, थोड़ा रुकिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब आपको वर्ब में यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, रीजन इसका है। दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं ओरिजिनली वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उसमें एस या ईएस ऐड करके, कुछ और नियम करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। इसके उलट जितने भी वर्ब होते हैं ओरिजिनली वो प्लूरल होते हैं और उन्हें सिंगुलर अगर बनाना हो उसमें हम यस या ईएस ऐड करेंगे। दोनों में अंतर ये है, नाउन को प्लूरल बनाना है तो यस या ईएस ऐड करेंगे और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो यस या ईएस ऐड करेंगे। ये खैर अलग वीडियो की बात है, हम फिर से विचार करेंगे। इतना देखिए, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आपको यस या फिर ईएस लगा के चलना पड़ेगा। और अगर यहीं पर आपका ये वर्ब प्लूरल है तो वहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही करेंगे। ओके, उसके बाद सिंपली आप यहां ऑब्जेक्ट लेंगे। तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर का उपयोग करके आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम इसी कड़ी को लेकर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको देखने में, सुनने में, समझने में और भी आसानी होगी। अब ये चार्ट जो आपको सामने दिख रहा है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसके एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन रुकिए,
इसमें एक काम और है, ये जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के आधार पे ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इन सारी चीजों को आप इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले बारी किसकी है? अफर्मेटिव की। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को फार्मूला के साथ में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट बाद में वर्ब। ध्यान देना, वर्ब यस या ईएस। अब यस या ईएस क्या आप पहले सुन चुके हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप उसमें वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा। अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर दिया है, और हिंदी की पहचान ये होती है, जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीही, ये सारी चीजें लगी हुई हों, उसको आप प्रेजेंट सिंपल मान के चलिएगा। और जब आप देखिए, आप अगर हिंदी भाषी हैं तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनेगा वो आपके दिमाग में, आपकी मदर टंग में ही बनेगा, ठीक है। मन में मदर टंग बनेगा, तब आप उसका जो ब्रेन है उसको ट्रांसलेट करेगा किस भाषा में जिसमें आप करना चाहते हैं। पहचान आप ध्यान देखिए, जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। लेकिन यहीं पर अब ये बात सुनकर के काफी कुछ इंग्लिश के विद्वान इस पर आक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, फिर भी वह प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, ओके। और ऐसे भी सेंटेंस होंगे, ढेर सारे सेंटेंस, जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है नहीं है, फिर भी वह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यस, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मोस्टली जो है स्ट्रक्चर यही है। बाकी जहां कंफ्यूजन है, जहां पर आपका एक्सेप्शन है, उसकी भी चर्चा हम इस सेंटेंस, इसको पढ़ने के लास्ट वाले स्टेप में करेंगे, ठीक। वह कौन सा सेंटेंस है जहां ता है, ती है, ते है नहीं है, फिर भी प्रेजेंट सिंपल है? वह कौन सा सेंटेंस है जहां पर ता है, ती है, ते है होने के बाद भी प्रेजेंट सिंपल नहीं है? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा अपवाद है? ये इसलिए है कि जितने भी रूल्स हमारे द्वारा, आपके द्वारा बनाए जाते हैं, उन सब का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, कोई ना कोई सिचुएशनल कंडीशन होता है, कोई ना कोई अपवाद होता है। तो फिर इसमें है नहीं, इसमें नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसमें भी है, लेकिन वो बात की बात है, अपवाद की बात है, ठीक। आइए देखते हैं। सबसे पहले कविता, यहां पर देखिए, कविता पत्र लिखती है। अब कविता पत्र लिखती है, पहले तो आपको यह पहचानना है क्या ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि देखिए आपको, आपके सामने पहले इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर आप सामने नहीं है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा क्या ये प्रेजेंट सिंपल है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में ती है, ठीक। जब प्रेजेंट सिंपल हो गया, अब ये देखना है ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। यहां सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें किसी में भी इनकार नहीं पाया गया है। अब इसको बनाएं कैसे, देखिए, कविता पत्र लिखती है, तो आपका ये कविता है सब्जेक्ट, और लिखना है वर्ब, और पत्र है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कविता, ठीक। अब कविता के बाद लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट, कविता राइट, लेकिन ध्यान रखना कविता यहां पर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए राइट को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और उसमें एस या ईएस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कविता राइट्स अ लेटर, कविता पत्र लिखती है, ये आपका हो गया। सेकंड देखते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब यहां पर भी पहचान आपकी हिंदी की वही है जो आपने पहले देखा था। अब देखिए, कुत्ते, कुत्ते क्या है? सब्जेक्ट है डॉग्स। अब भौंकना वर्ब है, क्या होता है? बार्क। अब यहां डॉग्स क्या है? प्लूरल है, और डॉग्स प्लूरल होने के नाते आप क्या करेंगे? बार्क को फर्स्ट में बार्क ही रखेंगे। डॉग्स बार्क इन द नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। थर्ड देखेंगे, हम कबड्डी खेलते हैं। हम सब्जेक्ट है, वी प्लूरल होगा। खेलना प्ले, प्ले में प्ले आप फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वी प्ले कबड्डी, ठीक।
फोर्थ, रेनू टीवी देखती है, रेनू वॉचेज। देखिए रेनू आपका सिंगुलर है, वॉच को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा वॉचेज, रेनू वॉचेज टीवी। शेर जंगल में रहता है, लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट, लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट। वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक, दे रीड द बुक। दोस्तों ये आपका यहां पर हो गया अफर्मेटिव के नियम। अब इसी को हम आपको नेगेटिव बना करके बताएंगे इसी सेंटेंस में। देखिए नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले अगर आप नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव कैसा होता है, सेंटेंस में इनकार पाया जाएगा। वह पत्र नहीं लिखता है ना, हम बाजार नहीं जाते हैं, आप किताब नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से जब भी इनकार आ जाए, न आ जाए, नकार आ जाए, उसे बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें सबसे पहले नियम क्या देखें, देखना यहां पर नियम में, थोड़ा यहां लिखता हूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, एक मिनट, ये सब्जेक्ट लिखेंगे आप यहां पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अब ध्यान देना, आप सब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद में आपको लिखना पड़ेगा डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट। अब ये कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, यहां लिखेंगे डज या डू, उसके बाद में नॉट लगा लेंगे, ये जाएगा डू नॉट डज नॉट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद में आपको लेना है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप कर देंगे यहां पे ना, ये आपका हो गया। अब जरा देखना यहां, कविता पत्र लिखती है, ये सेंटेंस था। अगर मैं इसी को बोल दूं कविता पत्र नहीं लिखती है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर कविता, ठीक। अब कविता सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट, कविता डज नॉट राइट अ लेटर, कविता डज नॉट राइट ए लेटर, आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब कुत्ते क्या होगा, प्लूरल, डॉग्स। अब ध्यान दें दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए क्या लगाएंगे कुत्ते के साथ में, डू नॉट, डॉग्स डू नॉट, डॉग्स डू नॉट बार्क, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, कब, इन द नाइट, इन द नाइट। कुछ हम कबड्डी खेलते हैं, अब हम में क्या होगा, वी हो जाएगा, वी डू नॉट, वी या डोंट कर सकते हैं, वी डोंट प्ले कबड्डी, वी डोंट प्ले कबड्डी, हम कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है। रेनू टीवी नहीं देखती है, तो क्या आप लिखेंगे, पता है, हाँ हाँ रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रेनू कबड्डी नहीं खेलती, सॉरी, रेनू टीवी नहीं देखती है, तो क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे रेनू, क्या लिखेंगे, रेनू डज नॉट, रेनू डज नॉट प्ले कबड्डी, रेनू डज नॉट प्ले कबड्डी, ये निगेटिव हो जाएगा। और फिफ्थ है, शेर जंगल में नहीं रहता, उसे गलत बात है, ये रहता है, शेर जंगल में नहीं रहता है, तो भैया लॉयन डज नॉट, लॉयन डज नॉट लिव इन फॉरेस्ट, जंगल। वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो वे किताबें नहीं पढ़ते, क्या लिखेंगे यहां पर, दे लिखेंगे, और वे प्लूरल है तो डू नॉट लिखेंगे, दे डू नॉट रीड द बुक, दे डू नॉट रीड द बुक, क्लियर। तो ये आपका हो गया कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में दोस्तों दो चीजें हैं, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। तो एक तो होता है एस्नो टाइप क्वेश्चन, एस्नो, और एक होता है WH। एस्नो का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन, ऐसे सारे प्रश्न जिनको हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एस्नो टाइप क्वेश्चन, ठीक।
जिनको हम यस नो टाइप में प्रश्न दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, और एक क्वेश्चन और होता है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उनके शुरुआत में डब्ल्यू एच होता है, उन्हें आप बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो अब ये देखेंगे एस नो टाइप पहले कैसे पढ़ते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको एस नो टाइप में आ जाए तो देखिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मैं इसी को एग्जांपल मानूंगा। क्या है? कविता पत्र लिखती है, तो ये हो जाएगा क्या कविता पत्र लिखती है, क्या कविता पत्र लिखती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले रूल्स देखिए, आप स्टार्टिंग में लगाएंगे डज। डज कब लगाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे, या फिर आपको यहां लगाना है डू, कब लगाएंगे? प्लूरल होने पे, डज डू। उसके बाद सिंपल सा आप सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया आपका रूल। क्या कविता पत्र लिखती है, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, क्या शेर जंगल में रहते हैं, क्या हम कबड्डी खेलते हैं, क्या आप आम खाते हैं, क्या वे पत्र लिखते हैं, ये सारी बातें इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे तो आप करेंगे। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या था, कविता पत्र लिखती है, तो आपको शुरू में क्या लगाना है? डू या डज लगाना है। तो कविता सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? डज। डज, उसके बाद में सब्जेक्ट कविता डज, कविता V1 राइट अ लेटर, डज क्वेश्चन मार्क, डज कविता राइट लेटर। अब देखिए, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं? कुत्ते प्लूरल, क्या लगाएंगे? डू ना, डू डॉग्स, डू डॉग्स बार्क इन द नाइट, इन द नाइट क्वेश्चन मार्क। थर्ड, क्या हम कबड्डी खेलते हैं? डू वी प्ले कबड्डी, क्या हम कबड्डी खेलते हैं? डू वी प्ले कबड्डी क्वेश्चन मार्क। बस ध्यान देना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब पूरा स्ट्रक्चर करने के बाद में अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। थर्ड, क्या रेनू टीवी देखती है? क्या रेनू टीवी देखती है? डज रेनू वॉच, वॉच नहीं है अभी, डज रेनू वॉच टेलीविजन, टीवी। क्या शेर जंगल में रहता है? डज लॉयन लिव इन फॉरेस्ट, लिव इन जंगल। क्या वे किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड, डू दे रीड द बुक्स। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्या यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, अब अगर इसी को हमें बनाना हो डब्ल्यू एच टाइप में, अब डब्ल्यू एच टाइप पे स्टार्टिंग क्या रहेगा? डब्ल्यू एच वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्यों, कितना। तो उसका नियम देखिए, सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। क्या? डब्ल्यू एच। अब कब के लिए आप जानते हैं लिखे हैं, कब का, व्हेन, क्यों, वाई, कब, व्हेन, ये वर्ड। उसके बाद पूरा आप यस नो टाइप वाला नियम लगाएंगे, यस नो टाइप का पूरा नियम, मतलब डब्ल्यू एच उसके बाद में मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले आप लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखना, कविता क्या लिखती है? अब क्या की इंग्लिश क्या है? व्हाट, व्हाट। अब क्या लगाएंगे? डज, व्हाट डज, व्हाट डज सब्जेक्ट कविता, व्हाट डज कविता राइट। बस पूरा नियम आपका यस नो टाइप का रहेगा। बस ये फर्स्ट वर्ड आप चेंज करेंगे, किसके आधार पे? कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड है। दोस्तों ये आपका रहा प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। बस सिंपल सी बात है, आप इसको भरपूर सेंटेंस लेके प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस लेकर देखिए आपको कितना आता है। आप ये देखेंगे कि आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाता है। और ये सीखने के बाद में जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस जब आपको मिलेंगे, उसके आधार पे आप इसके मीनिंग के आधार पे आप अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में इसके अर्थ को ले सकते हैं। या अगर मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस आता है जहां पर ये पहचान है
ताहे तीहे ते हैं उसको आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। करना क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको सिंपली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, या तो बोल के या तो लिख के, जहां भी रहिए आपने ये सीखा है और 24 घंटे तक आप इसी पर कंसंट्रेट कीजिए और कंसंट्रेट करके आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे बनाना, पढ़ना, लिखना, समझना सब आप कंफर्म हो जाता है। ध्यान रखना 24 आवर्स आपको कंसंट्रेट करना है एक छोटे से पॉइंट पर। अगर आप ये चाहते हैं आपको इंग्लिश बोलना है तो ऐसा नहीं है कि आज सारे नियम सारे रूल्स आपने एक ही आज ही देख डाले और फिर प्रैक्टिस कभी किए नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, तब आपके लिए वो 2-4 दिन बाद भूल जाता है और आप तब कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना बड़ा ही मुश्किल है, इंग्लिश स्पीकिंग मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटे से पॉइंट को पकड़िए। छोटे से आपने एक नियम देखा ना, इस पर आपको 24 आवर्स पूरे कंसंट्रेट करने हैं और फिर देखने हैं कि कितनी आसानी से आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का पार्ट लेकर।